सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज का जो केस है वो है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन, और जो डेफिशिएंसी होगी उसे कंप्लीट करेंगे या फुलफिल करेंगे अंडर राइटर। थोड़ा सा अंडर सब्सक्रिप्शन को रिवाइज कर लेते हैं। बेटा, जो अंडर सब्सक्रिप्शन है इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू किए हैं, इस केस में कंपनी इशू करती है 40,000 शेयर्स और पब्लिक इंटरेस्टेड है 35,000 शेयर्स एप्लीकेशन उनके पास आती हैं, तो 5,000 की डेफिशिएंसी आ जाती है जिसे फुलफिल करेंगे अंडर राइटर। तो आइए अपने क्वेश्चंस का बाकायदा सॉल्यूशन को देख लेते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि एप्लीकेशन आती हैं 35,000, तो 35,000 हमारे पास बैंक में इजाफा हो गया, हमारा एसेट में इंक्रीज़ हो गया, एसेट इंक्रीज टू डेबिट, और शेयर एप्लीकेशन हमारी लायबिलिटी है, शेयर एप्लीकेशन हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हुआ तो इसे हमने बेटा क्रेडिट में जाके लिख दिया। तो पहली एंट्री में डेबिट क्रेडिट हमारे बराबर आ गए। नरेशन हमने लिखी शेयर एप्लीकेशन रिसीव। बेटा आगे चलते हैं। फिर वो पब्लिक जिसे आपने बेटा शेयर्स एलोकेट करने हैं, जिसे आपने पैसे दिए थे, एज़ पर कमिटमेंट आप सिक्योरिटी करने के बाद शेयर एप्लीकेशन आपकी लायबिलिटी में कमी हो जाती है, लायबिलिटी डिक्रीज टू डेबिट, और बेटा शेयर कैपिटल आपका क्या नाम है वो बन जाता है, लायबिलिटी बन जाती है, फंड्स आपको आ जाते हैं जिसमें आप अलॉटमेंट करते हैं शेयर्स को। तो बेटा 3,50,000 से आपका कैपिटल क्रेडिट बन गया, कैपिटल फंड आपके पास आ गए। तो जिन बंदों से बेटा आपने पैसे नहीं मिले आपको, वो मतलब आपने एज पर एग्रीमेंट अंडर राइटर हमें बता उनकी डेफिशिएंसी को पूरा करके देंगे, तो बैंक ने वो शेयर्स ले लिए, जो बाकी बचे वो थे 5,000, तो बैंक अकाउंट में इजाफा हो गया और शेयर हमने हमारे कैपिटल में भी इजाफा हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी में इजाफा हो गया बेटा, तो उसे हमने क्रेडिट में जाके लिख दिया। नरेशन क्या है कि 5,000 शेयर आपके अंडर राइटर ने ले लिए। डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए, तो हमने जब जनरल का टोटल किया तो 7,50,000 7,50,000। आइए बेटा अब इसकी बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बेटा बैलेंस शीट में हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक एसेट्स, यहाँ चूँकि ना कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो राइट साइड पे हम एसेट्स लिखेंगे और लेफ़्ट साइड पे बेटा हम लायबिलिटीज लिखेंगे। बेटा एसेट्स में हमारे पास पूरे 3 एंट्रियों में सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से एसेट्स हमारे पास मैसर हैं। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास बैंक था, दूसरी में बैंक है नहीं, तीसरी में बैंक नज़र आ रहा है हमें, दोनों में डेबिट है। डेबिट का मतलब है इन्हें प्लस करेंगे, 3,50,000 में 4,000 प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 लाख रुपये हमारे पास एज ए कैपिटल आ जाएगा। अब चलते हैं लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटी में सबसे पहले बेटा एज पर फॉर्मल वे ऑथोराइज कैपिटल को लिखते हैं। हमारे क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जस्ट फॉर रिक्वायरमेंट उसे मेंशन कर देंगे, 2 लाइनें लगा दी, अगर होता तो नीचे से उसका कोई कंसर्न नहीं था। फिर इशू कैपिटल देखा, इशू कैपिटल में बेटा हमारे पास शेयर कैपिटल को देखते हैं। एंट्री में पहली एंट्री में शेयर कैपिटल है नहीं, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। दूसरी में बेटा हमारे पास शेयर कैपिटल मुयसर है क्रेडिट में, तो वो दिया किसे, हमने पब्लिक को दिया है, तो बेटा हम लिखेंगे 35,000 शेयर्स आर अलॉटेड एट द रेट ऑफ 10 ईच टू जनरल पब्लिक। 3,50,000 हमारे पास कैपिटल बन गया थ्रू पब्लिक। बेटा आगे चलेंगे, आगे हमने अंडर राइटर्स को दिए हैं शेयर कैपिटल, तो उसे भी इसी वे से बेटा हमने यहाँ मेंशन कर लिया गया कि आपने अंडर राइटर को दिए, तो दोनों को हमने प्लस किया, हमारे पास बना 4 लाख। तो हमारी लायबिलिटीज़ और एसेट्स का टोटल बराबर आ गया, तो हम ये कह सकते हैं बेटा बैलेंस शीट हमारी बराबर है। इस क्वेश्चन में बेटा हमने ये समझने की कोशिश की है कि जब पब्लिक में शेयर इशू किए जाते हैं तो शायद पब्लिक आप जितने आपने इशू किए उतनी आपके पास शेयर एप्लीकेशन ना आए। इस केस को बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन का नाम देते हैं, और जो भी डेफिशिएंसी बेटा बनेगी उसे फुलफिल करेंगे अंडर राइटर। अंडर राइटर वो बैंक है जो आपकी शेयर एप्लीकेशंस को वसूल करते हैं, फंड्स को वसूल करते हैं जनरल पब्लिक से, वो इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि अगर कोई नहीं ख़रीदेगा तो ये आपके शेयर्स हम परचेज कर लेंगे। उम्मीद है बेटा ये इसलिए इस केस से रिलेटेड तमाम चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आपकी स्क्रीन में है बेटा, एज़ पर प्रैक्टिकल जिसे आपने करके दिखाना है। डियर स्टूडेंट्स,
आज का जो हमारा केस है वो ये होगा कि शेयर्स टेकन बाय द डायरेक्टर्स। अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज़ बताई गई हो कि शेयर्स डायरेक्टर को दिए गए हैं तो उसे हम जनरलाइज कैसे करते हैं और बैलेंस शीट में जाकर उसका कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा पहले केस हम आपके सामने आपकी स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा। तो उस केस में बताया जा रहा है कि दीवान कॉरपोरेशन लिमिटेड वाज फॉर्म विद एन ऑथोराइज कैपिटल 20,000 के दीवान कॉरपोरेशन का जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 20,000 है और एक शेयर 50,000 का है। तो 50 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑथोराइज कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। 5,000 शेयर वर इशू टू द डायरेक्टर। डायरेक्टर को 5,000 शेयर बेटा इशू किए गए। तो उसकी एंट्री हम अभी देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री को देख लेते हैं बेटा, डायरेक्टर की एंट्री को हम कैसे करेंगे। ऐसे के सवाल में उन्होंने हमें बताया हुआ है कि 5,000 शेयर बेटा। ये सबसे पहले हम यहाँ डेट लिख लेते हैं जो है हमारे पास 10 मई ओके 2000। हम रफ जनरल बना रहे हैं बेटा, आपको तो जनरल के तमाम कॉलम्स का पता है, आप अपने फॉर्मेट के मुताबिक बनाएंगे। तो ये डेट है आपकी। तो आप एंट्री डायरेक्ट करेंगे कि आपको बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया। कितने से डेबिट हुआ बेटा? वो डेबिट हुआ आपके पास 5,000 आपने शेयर इशू किए हैं और 50 रुपये का आपका शेयर है। आपके एसेट में इजाफा हुआ, एसेट इंक्रीज टू डेबिट। ये बेटा जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, इसे आप मेंशन नहीं करेंगे। और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री है बेटा आपकी। देखेंगे कि आप ये अमाउंट आ जाएगी आपके पास। और अगर आप इसकी नरेशन लिखना चाहें तो बेटा आप नरेशन लिख सकते हैं, नरेशन लिख देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नरेशन भी आपके साथ मेंशन कर दी है। तो आपने नरेशन देखी तो नरेशन में हमने लिखा ये है कि 5,000 शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे सवाल में हमें मालूम है कि 20 मई को 20 मई 2003 को। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे सवाल में कंपनी ने 20 मई 2003 को 10,000 एप्लीकेशन के बारे में पब्लिक किया था कि मुझे शेयर हम अलॉट करने लगे हैं, लेकिन मार्केट से 8,000 एप्लीकेशन आई। तो जितनी आई उतनी आप लिख लेंगे। ये कितने के हिसाब से है? 50 रुपये के हिसाब से है। तो ये आपका एसेट्स में इजाफा हो गया। ये इंफॉर्मेशन के लिए बेटा, ऐसे आप क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेंगे। जब शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास डेबिट में आ जाएगा 40, 4 लाख। 4 लाख रुपये आपको मिले डेबिट में और 4 लाख ही आपके पास क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे आप 8,000 शेयर एप्लीकेशन received from जनरल पब्लिक। बेटा ये आपकी नरेशन है। तो 2 एंट्रीज हमने देख ली हमारे केस के मुताबिक। अच्छा, आगे आपके पास चॉइस तो है ही नहीं। 10,000 आपने ऑफर किए थे, 8,000 बंदों ने इंटरेस्टेड थे। तो जितने इंटरेस्टेड थे तो बेटा आपने उन्हें एज़ पर डेट, आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि जून 5, 2003 को आपने जिन्हें शेयर्स पब्लिक को इशू करने हैं तो उनकी एप्लीकेशन को आप
ख़त्म करके वो पैसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कैसे बेटा? सेम वही बात है कि आपकी लायबिलिटी में कमी हो गई और शेयर कैपिटल आपके पास एक नया अकाउंट बना, ये आपकी लायबिलिटी में इजाफा हो गया। तो आपके पास एप्लीकेशन कितनी थी? 4 लाख रुपए आपको मिले, तो 4 लाख की ही लायबिलिटी हमारे पास ख़त्म हो गई बेटा। तो इधर लिखेंगे आप 8,000 शेयर्स allotted to जनरल पब्लिक। ठीक है बेटा। अभी तक बेटा हमने 3 एंट्रीज देखी। पहला कि आप डायरेक्टर को जब शेयर इशू करते हैं तो इस तरह करते हैं, ये एंट्री पास करते हैं। फिर आपने 10,000 ऑफर किए तो जनरल पब्लिक में आपको 8,000 एप्लीकेशन मिली, तो आप एंट्री इस तरह करेंगे बेटा। और उसके बाद आपने अलॉटमेंट की एंट्री सीखी। अब जो 5,000 का गैप है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। देखें, इशूड करते हैं आप, इशू में से अगर आप सब्सक्राइब्ड निकाल लें तो आंसर आपका या तो डेफिशिएंसी आएगा या ओवर। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में बेटा मेंशन है डेफिशिएंसी। मतलब यहाँ ये है कि आपने इशू किए थे, पब्लिक को ऑफ़र किए थे इशू करने के लिए। यहाँ से बेटा यहाँ इशू लिखेंगे, सॉरी ऑफ़र लिखेंगे बेटा। ऑफ़र 10,000 माइनस सब्सक्राइब कितने हुए बेटा हमारे पास? वो हमारे पास हुए 8,000। तो हमारे पास डेफिशिएंसी कितनी हुई? 2,000। बेटा जो ये जो डेफिशिएंसी है इसे अंडर राइटर ने पूरा करना है। अंडर राइटर कौन होता है? वो बैंक जो आपकी शेयर एप्लीकेशंस को वसूल कर रहा है। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ये बेटा अंडर राइटर की एंट्री पास करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जून 6 में जो डेफिशिएंसी थी वो पैसे हमने लेने हैं बैंक से। हमारे बैंक में इजाफा हुआ कितने से बेटा? 2,000 बनती थी, इसे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके बेसिकली एसेट में इजाफा हुआ, इसे हम लिखेंगे बेटा और नीचे लिखेंगे बेटा हम शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और सेम वही चीज़ आ जाएगी हमारे पास क्रेडिट में, लेकिन ये आपकी लायबिलिटी है। ये आपकी क्या है? लायबिलिटी। तो नरेशन मैं लिख देता हूँ आपको बेटा। नरेशन क्या है आपके पास? ये देखिए सेम लिखेंगे इस तरह। कितने शेयर्स हैं? 2,000। आप बेटा लिखेंगे 2,000 शेयर्स टेकन बाय अंडर राइट। ठीक है, तो बेटा हमारे क्वेश्चन में हमने ये बात सीखी कि अगर शेयर्स टेकन बाय डायरेक्टर हो और उसके अंदर डेफिशिएंसी भी आ जाए तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे। तो ये एंट्रीज है बेटा आपके सामने। आपने बेटा इसकी बैलेंस शीट बना के देनी है। ओके, बैलेंस शीट उसी तरह बनाएंगे जैसे मैंने पिछले केस में देखा है कि बैंक डेबिट और यहाँ भी बैंक डेबिट। तो इन तीनों को प्लस कर लेंगे और एसेट पे जाके लिख देंगे। शेयर कैपिटल आपके पास कितनी दफ़ा क्रेडिट में? 3 दफ़ा है, 1, 2 एंड 3। ओके, तो इसे आप लायबिलिटी में लिख देंगे। फॉर्मेट आप जानते हैं। तो बेटा अब नेक्स्ट केस को हम डिस्कस करते हैं जिसमें प्रमोटर और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में मेंशन किया जाता है। तो आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
पिछले केस में हमने ये देखा था कि शेयर्स टेकन बाय द डायरेक्टर को शेयर्स कंपनी इशू करती है और कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती हैं जिसकी वजह से फिर अंडर राइटर्स को अंडर सब्सक्रिप्शन की वजह से शेयर्स लेने पड़ते हैं। आज के केस में फर्दर हम देखेंगे शेयर्स टेकन बाय प्रमोटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके ध्यान में आएगा कि ये प्रमोटर कौन होते हैं। डायरेक्टर तो आप जानते हैं कौन, लेकिन प्रमोटर कौन होते हैं। फिर वो उन्हें दिया क्यों जाते हैं शेयर्स अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हैं ये क्या होते हैं? ये दो चीज़ें आपको समझ में आ जाए ना तो सवाल बिल्कुल सेम उसी तरह का है, बस ये दो नई बातें आपके पास हैं। तो आइए बेटा इनको आगाज़ करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चंस को बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन हमें आपकी स्क्रीन पे हमने शो किया है काइंडली उसे पढ़ें। उसमें लिखा ये है कि कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये इन्फॉर्मेशन है बेटा, मतलब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है आपका। ओके, ऑन 1 अगस्त 1 अगस्त को 2003 में 15,000 शेयर्स वर इशू टू प्रमोटर कि आपके प्रमोटर्स को 15,000 शेयर इशू कर दिए जाते हैं इन कनेक्शन टू देयर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पेड बाय देम 50,000 शेयर्स वर ऑफर टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। आप 50,000 पब्लिक को ऑफर करते हैं जिसमें से आपको 60,000 ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है 10,000। तो सब्सक्रिप्शन डेट ऑन दी 25 अगस्त 2003 शेयर वर अलॉटेड टू दी एप्लीकेंट 50,000। आप अलाटमेंट वाली डेट पे जो बेस्ट कैंडिडेट उन्हें शेयर अलॉट कर देते हैं और एक्सेस को आप रिफंड कर देते हैं। तो आइए बेटा हम सवाल का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मेरे बेटा प्रमोटर वो शख्स होता है जो कंपनी के आइडिया को क्रिएट करता है। कंपनी के जो इब्तदाई खराजात हैं तो कंपनी चलाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस पे करनी पड़ती है, वो प्रमोटर करता है। ये प्रमोटर का कंपनी पे एहसान होता है जिसे कंपनी ने पे करना होता है। कंपनी पे कैसे करती है? शेयर इशू करके। सबसे पहले आप इसी एंट्री को करेंगे। आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे बेटा 1 अगस्त 2003 को क्या हुआ? आपने मेरे बेटा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के अगेंस्ट शेयर इशू किया। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन बेटा यहाँ देखेंगे आप शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है मेरे बेटा। तो सब इधर लिखेंगे आप मेरे बेटा अंदर क्या लिखेंगे बेटा? कितने आपने शेयर दिए हैं उन्हें? आप लिखेंगे 15,000 शेयर आपने उन्हें दिए हैं। 15,000 शेयर दिए हैं तो आप 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, 15,000 शेयर्स इशूड टू प्रमोटर। ये बेटा पहली एंट्री आपकी। ठीक है, अब हुआ क्या इस केस में ना, जो ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो शेयर्स आपने जो प्रमोटर्स को दिए हैं उसकी एंट्री होगी, दूसरी आपके पास अवर सब्सक्रिप्शन की होगी। अवर सब्सक्रिप्शन की का केस भी इसके साथ अटैच है क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले एज पर रूल 10 अगस्त को हमने एप्लीकेशन दे देनी है। 10 अगस्त 2003 आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। हो गया। आप क्या करेंगे? सेम उसी तरह
जितने पैसे आपको शेयर एप्लीकेशन से मिलेंगे, आप देखते हैं, मैं आपके सामने आपने ऑफर किया है, आपने पब्लिक को बोलना है कि 8,000 में हम शेयर्स हम इशू करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जो ये आपने ऑफर किए हैं, ओके, और पब्लिक कितना इंटरेस्ट ले रही है, आपको जो एप्लीकेशनें आती हैं वो आती हैं 10,000, तो 2,000 आपके पास एक्सेस हो गया, ये आपने मेरे बेटा रीफंड करना, ओके जी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सवाल में हमें बताया गया है कि 60,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई हैं, जिसमें से 10 रुपये के हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास मेरे बेटा बना 6 लाख। 6 लाख डेबिट में, 6 लाख क्रेडिट में। आप लिखेंगे यहाँ 60,000 शेयर्स एप्लीकेशन received, ओके। फिर मेरे बेटा आपकी जो डेट है अलॉटमेंट की पब्लिक को, वो है 25 अगस्त 2003। हम लिखेंगे इधर बेटा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और शेयर्स कैपिटल बेटा क्रेडिट। कितने से बेटा, आप ने जितना इशू करना है उतना ही अलॉट करना है, ज़्यादा वाले आप रिफंड करेंगे। 5,000 शेयर allotted to public, ओके। और सामने लिख देते हैं आपके लिए 5,000 मल्टीप्लाई बाय एक कितने का था बेटा, 50,000 बेटा, 50,000 तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 लाख। ओके मेरे बेटा, आगे चलते हैं मेरे बेटा। आगे हमें पता है कि जो पैसे हमने ज़्यादा लिए हैं वो हमने पब्लिक को रीफ़ंड करने हैं। तो रीफ़ंड करने की डेट भी से अगर तो क्वेश्चन में बाद दफ़ा चेंज भी हो सकती है, लेकिन अगर ना बताइए तो ये इसी डेट को हम सेम लिख लेते हैं 25 अगस्त। रीफ़ंड का मतलब है आपने जो एप्लीकेशन ली थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000 शेयर्स एप्लीकेशन रीफंडेड 1 लाख बनता है, यहाँ भी 1 लाख बनता है। बेटा अपने केस को रिव्यू कर लेते हैं। हमारा जो केस था ना वो ये था कि जो शेयर्स हैं बेटा वो प्रमोटर को दिए जाते हैं, उनके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किए गए हैं, तो उसकी एंट्री हमने ऐसे की, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है बेटा। दूसरे नंबर पे हमने ये देखा कि पब्लिक को 50,000 शेयर इशू किए जा रहे हैं,
लेकिन पब्लिक जो इंटरेस्टेड एप्लीकेशन देती है वो 60,000 है। आप इसे अगर सब्सक्रिप्शन का नाम देते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर रिफंड की एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। आइए बेटा इसकी बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं ताकि आपको पता लगे, क्योंकि इसमें एक नया केस है जिसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। इसे हम कहाँ लिखते हैं, ये चीज़ क्या है, इसने भी बैलेंस शीट में जाना है। नॉर्मली जो एक्सपेंस होते हैं वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में होते हैं, लेकिन ये एक्सपेंस आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। तो आइए बेटा बैलेंस शीट को बना के दिखाते हैं आपको। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन में हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में एसेट्स को देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में मेरे बेटा एसेट्स में हमने सबसे पहले क्या लिखना है, हमने लिखना है बैंक अकाउंट को। तो बैंक अकाउंट को बेटा हम इस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे इधर पहले बैंक। अपनी एंट्री में जाएंगे बेटा, एंट्री में हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहली एंट्री में बैंक है डेबिट या क्रेडिट में तो उसे मेंशन करेंगे, नहीं है छोड़ देंगे, हमारी पहली एंट्री में बैंक नहीं है। दूसरी एंट्री में बेटा हमारे बैंक था, ठीक है, उसमें कितने पैसे लिखे हुए थे, हमने लिखे हुए थे 6 लाख रुपये। तो बेटा 6 लाख रुपये आपने यहाँ लिख देंगे नीचे, ओके, यहाँ ब्रैकेट डाल दें। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलें आप, तो 6 लाख आपने लिख दिया। अब दूसरी एंट्री में देखेंगे डेबिट क्रेडिट में कोई बैंक है, नहीं है। तीसरी में देखेंगे, तीसरी में आपको नज़र आया था बेटा, आपने देखा था, तो बैंक वहाँ डेबिट था क्रेडिट था, बैंक वहाँ आपके क्रेडिट था। तो यहाँ हम उसे कर देंगे माइनस, कितने से करेंगे, 1 लाख से। तो बेटा 6 लाख में से 1 लाख चला गया, तो आपके पास बैलेंस में क्या बचा, 5 लाख। ओके, समझ में आ गई मेरा बेटा बात। आगे चलते हैं। आगे हमने लिखना था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बैलेंस शीट में आता है। बेटा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, बेसिकली ये हमारी क्या होती है, याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं डेफर्ड। क्या बोलते हैं मेरे बेटा, डेफर्ड कॉस्ट। बेटा कोई भी आपकी डेफर्ड कॉस्ट हो ना या एक्सपेंस हो, वो बैलेंस शीट में आती है, याद रखिएगा, क्योंकि वो उसका ऐसा एक्सपेंस जो उस साल आप सर्फ ना करें, उसका फ़ायदा उसी साल ना मिले, उसे आप बैलेंस शीट में ले जाते हैं, वो डेफर्ड कॉस्ट होती है। इसमें डिस्काउंट अलाउड भी आ जाता है कई दफ़ा। तो बेटा चलते हैं, इसे लिखते हैं। हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की अमाउंट कितनी थी, तो पहले हम इसके नीचे लिंक मेंशन कर लेते हैं कि डेफर्ड कार्ड है कौन सी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ओके, कितनी थी बेटा, ओके, तो 1,50,000 आपके प्रीमियम एक्सपेंस एज शेयर इशू किए गए थे। तो बेटा आ जाए अपने इधर लायबिलिटी के पोर्शन पे। तो लायबिलिटी में जैसे रूल के मुताबिक सबसे पहले आपने ऑथोराइज कैपिटल को लिखना होता है। तो ऑथोराइज कैपिटल को हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ओके, यहाँ लाइन लगा दी, ये हेडिंग है आपकी। अब इसके नीचे आप थोड़ी सी डिटेल देंगे। डिटेल क्या देंगे, जबकि क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 1 लाख आपका ऑथोराइज कैपिटल है शेयर्स का, यहाँ लिख देंगे आप उसी तरह जैसे क्वेश्चन में बताया गया, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच। इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आ जाएगी आपके पास। 1 लाख को आप उससे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 लाख। तो 10 लाख रुपीज़, ये रुपीज़ है, ये शेयर्स हैं, ये पर रुपी है, पर शेयर है प्राइस। तो बेटा इसके नीचे मैंने आपको पहले बताया लाइन लगा देंगे आप, ओके। आगे चलें बेटा, आगे लिखेंगे आप इशूड कैपिटल। बेटा इशूड कैपिटल में आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, सॉरी 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले तो आप हेडिंग दे देना इशूड कैपिटल, आपने हेडिंग दे दी जैसे आपने ऑथोराइज की दी। अब उसके नीचे आपने डिटेल्स लिखनी है। सबसे पहले तो जो आपने पब्लिक को ऑफ़र किए थे वो आप सारी की सारी बात मेंशन करेंगे कि पब्लिक को जब आपने ऑफ़र किए तो पब्लिक ने आपको कितने टोटल आपका इशू कैपिटल कितना बन, टोटल आपका इशू कैपिटल बनता है ऐसे 6,50,000, सॉरी बेटा 65,000, सॉरी
शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, अब इसे आप प्रूफ करेंगे सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल लिख के नीचे लिखेंगे आप सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, इसे लिख के आप इसे प्रूफ करेंगे। तो जब आप प्रूफ करेंगे पहले आप इसे यहाँ लिख लेना, इसके नीचे भी एक लाइन लगा दें। आगे चलो, तो 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच टू पब्लिक को दिया आपने। ठीक है, तो बन गया आपके पास 5 लाख। ओके, फिर प्रमोटर को आपने दिए 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, वो बन गया आपके पास 1.5 लाख। वो आप बैलेंस शीट का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। यहाँ लिखेंगे बेटा आप टोटल, यहाँ लिखेंगे बेटा आप टोटल। ओके, अच्छा प्लीज़ बेटा अब आपने गौर से देखना ये है बैलेंस शीट में अमाउंट्स के कॉलम में देखना है। सबसे पहले आपने देखना है एसेट्स को, 5 लाख प्लस 1.5 लाख, अब क्या आपका टोटल क्या बन जाता है 6,50,000। यहाँ देखेंगे ऑथराइज कैपिटल नीचे लाइन लगी है, इसका नीचे वाली अमाउंट से कोई कंसर्न नहीं है। इशूड कैपिटल की जो टोटल इशूड कैपिटल वो 6,50,000 है, इसे आपने प्रूफ करना है। प्रूफ किया तो हमें पता लगा कि 50,000 आपने पब्लिक को दिया, 15,000 आपने प्रमोटर को दिया। तो बेटा इन दोनों का किया आपने टोटल, वो बन गया 6,50,000। अब हम गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि आपके जो एसेट्स का टोटल है 6,50,000 आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी के टोटल से मैच कर जाता है। इसका मतलब हमारी जो भी कैलकुलेशन है, जितनी भी हमारी एफर्ट्स है बेटा, वो सारी की सारी ठीक है, हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगर आपकी बैलेंस शीट बराबर नहीं आती, इसका मतलब आपके क्वेश्चन में कहीं एरर है, जाके आप उसे देखें, रिव्यू करें क्वेश्चन को, हमारा क्वेश्चन ठीक है। इस क्वेश्चन में बेटा हमने सीखा ये है कि जब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आते हैं उसकी एंट्री कैसे करते हैं, वो बैलेंस शीट में कहाँ जाके लिखे जाते हैं। फिर हमने ये भी जो हमारे पास अबर सब्सक्रिप्शन का जो केस है बेटा, उसने दोबारा रिव्यू किया। उम्मीद है बेटा आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी बेटा लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो समझ में नहीं आया तो बेटा आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट कर लें, ahmadnaseem2@gmail.com। बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेटेस्ट और अपडेट नॉलेज टाइम पे मिलता रहे। तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह आपका हामी नासर, खुदा हाफिज़।